सभी दोस्त रवि का इंतजार कर रहे थे। वक्त सुबह के 10 बजे के आसपास का था। कॉलेज का आखिरी दिन होने की वजह से विदाई का समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ देर में सभी इकट्ठे हो गए हॉल में। फिर रवि भी आ गया। किसी की नज़र में नहीं आया, पर उनका एक दोस्त राजीव, उसने देखा कि रवि के चेहरे में अलग सी उदासी थी। वह पूरी तरह से हताश था। इस तरह उनका चेहरा लटका हुआ था कि जैसे जिंदगी का ही आखिरी दिन हो। राजीव ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, हम सब दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे। रवि ने सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। सभी लोग आ चुके थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, पर रवि का मुंह दाईं ओर ही मुड़ा हुआ था जहां लड़कियां बैठी थी। वो प्रतिमा को देख रहा था और प्रतिमा उन्हें देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या प्यार यही होता है। 3 साल पहले मिले, दोस्त बने और प्यार हुआ। फिर एक दूसरे की जिंदगी बने और जैसे ही 3 साल खत्म हुए तो वह एक दूसरे को अलविदा कहकर चल पड़े अपने अपने रास्ते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गया और कार्यक्रम खत्म हुआ। फिर सब एक दूसरे से मिलने लगे। कहीं दोस्ती के आंसू टपक रहे थे, कहीं भविष्य की चर्चा चल रही थी। और यहाँ रवि और प्रतिमा एक दूसरे के नज़दीक आए। प्रतिमा ने थोड़ी समझदारी दिखाई, अपने चेहरे के पीछे का दर्द छुपाए रखा। वह हंसकर बातें करने लगी, पर रवि उदास था। मुंह से ज़्यादा कुछ लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे थे उनका। प्रतिमा ने अपने जज्बात संभाले रखे। रवि बस उन्हें देखे जा रहा था और इस तरह से उनके चेहरे को देख रहा था कि जैसे दिमाग में उनकी तस्वीर बना रहा हो। पलकें भी नहीं झपक रही थी उनकी। कुछ वक्त बस यूं ही देखते रहे एक दूसरे को। अब तो प्रतिमा भी मायूस हो गई थी। फिर धीरे धीरे दोनों के ही आंख से एक दर्द की लहर निकल पड़ी और बाहर से आवाज़ आई कि हॉल खाली करो। सब दरवाजे की ओर चले। बाहर निकलने को रवि और प्रतिमा फिर एक दूसरे को देखते रहे। उस वक्त उनकी धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थी कि जैसे कुछ छूट रहा हो। दोनों हताशा की सीमा पार कर चुके थे, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे और हॉल बस खाली ही हो रहा था। दोनों की आंख से आंसुओं की धार बह रही थी। तभी रवि का दोस्त राजीव आया और उसने प्रतिमा की एक दोस्त को इशारा किया कि प्रतिमा को ले जाए यहाँ से। राजीव को डर था कि किसी को पता न चले और हंगामा न हो। प्रतिमा की दोस्त ने प्रतिमा का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो हिली नहीं। तो उसने कहा, चलो अब यहाँ से। प्रतिमा ने कुछ जवाब न दिया, बस खड़ी थी और रवि को देख रही थी। फिर राजीव ने रवि को कहा, भाई चल अब यहाँ से। उसने यह कहकर कंधे पर हाथ रखा, पर उसने भी कुछ जवाब न दिया। राजीव ने उनका हाथ पकड़ा और उनके सामने देखा तो वह रवि अब था ही नहीं, बेजुबान जिस्म था। राजीव के पैरों से जमीन खिसक गई। प्रतिमा की दोस्त देख रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने प्रतिमा को हिलाया तो वह गिर पड़ी। यहाँ रवि गिरा पर उसके राजीव ने पकड़ लिया, पर कुछ था ही नहीं उनके अंदर। अब रवि की आत्मा और प्रतिमा की आत्मा को तो अब कब की हॉल के बाहर निकल गई थी और अपनी दुनिया बसाने एक दूसरे के हाथ पकड़ के जा रही थी। हुआ यूं कि ज़्यादा दर्द और एक दूसरे के बिना रहने के डर की वजह से दोनों को छोटा सा हार्ट अटैक आया और वही धड़कनें रुक गई। राजीव को डर था कि उनके प्यार के बारे में किसी को पता न चले और हंगामा न हो। यहाँ तो कुछ और ही हो गया। यह कहानी मेरी नहीं, लेकिन जिसने भी लिखी है, दिल को छू जाने वाली है। आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और ऐसी कहानी को पढ़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर